रविवार व्रत कथा विधि। सर्व मनोकामनाओं को पूर्ति के हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस दिन व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान के वित्रांत निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करें। शांति चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेलयुक्त भोजन कदापि ग्रहण ना करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के लिए अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार से धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरा गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसीलिए उसने ना तो भोजन बनाया ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने तथा भोजन ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मुझे बहुत मैं बहुत खुश होकर तुम्हारा वरदान देता हूँ। मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निधन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। भगवान स्वयं स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान को तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुल गई तो वह खोलती देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने
घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को बंधा देखा तो दो द्रोह के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गौ ने सोना का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही कहती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसी के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी में के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोना का गोबर दिया है, तो उसको आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो वह ईसा और दाह से जल उठी और वह उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो अपने दूत को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने समझ कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही हुई वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा के सपने में कहा था कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। इसके रविवार के व्रत में प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा ने महल में गंदगी को दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर में लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी।
रहने लगी। रविवार की आरती। कहूँ लगी आरती दास करे सकल जगत, जाकी ज्योति विराजे। कहूँ लगी आरती दास करे सकल जगत, जाकी ज्योति विराजे। सात समुंदर जाके चरण में बसे, कहा भगवान भयो जल कुंभ भरे हो रामा। कोटि धनु जाके नभ की शोभा, कहा भयो मंदिर दीप धरे हो रामा। 56 भार 18 रोमावली, जाके कहाँ भयो शीस पुष्प धरे रो रामा। आरती कहूँ लधी आरती करेंगे सकल जगत, जाकी ज्योत विराजे। ज्योत विराजे। 56 भोग जाके नित्य प्रति लागे, कहो भयो नैवेद्य धरे हो रामा। अमित कोटि जाके ब्रज बसे, कहाँ भयो झनकार करे हो रामा। रहाँ 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहूँ भयो ब्राह्म वेद पढ़े हे हो रामा। शिव शंकादिक आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो रामा। हेम मंदार जाको पावन, हेम मंदार जाको पावन झाके, कहो भयो शिव चंवर डुलावे हो रामा। 1,84 फंद छुड़ावे, केवल हरिवंश नामदेव भयो हो रामा। कहूँ लधी आरती बस दास करे सकल जगत, जाकी ज्योति विराजो हो रामा। जय सिया राम। राधे राधे भाई भक्तजनों। हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद। जय भोले।